गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं RSSB LDC 2024 के बारे में कि टाइपिंग टेस्ट में कोई भी पास नहीं होगा, स्पीड नहीं बढ़ रही है। इस सॉफ्टवेयर पर करें टाइपिंग एंड ग्रेस अंक और कट ऑफ के इर्द गिर्द वालों का भी चयन होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं फिर आगे। तो जैसा कि फ्रेंड आपका जो 3 गुना परिणाम है वो आ चुका है और उसके बाद में आपको पता है कि आपकी टाइपिंग होना है और एक प्री जो शेड्यूल बोर्ड ने जारी किया उसी शेड्यूल में आपकी टाइपिंग होगी। ठीक है, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको मैं कुछ फैक्ट दिखाता हूँ किस तरह से आपकी स्पीड बढ़ सकती है। आपको पता फ्रेंड्स, आपके कीबोर्ड में एक बटन होता है बैक स्पेस का। ठीक है, तो बैक स्पेस जब भी आप टाइपिंग करने बैठो तो बैक स्पेस का आपको यूज ही नहीं करना, उसको डिसेबल करके रखना आपको। क्योंकि कोई भी वर्ड को आप लिखने के बाद में वापस को डिलीट करते हो और मतलब जो डिलीट होता है आपको मतलब क्लियर करते हो आप, उसको आपको यूज ही नहीं करना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, एक वर्ड को आप लिखोगे फिर उसको डिलीट करोगे, कुछ गलती आती है तो उसमें क्या टाइम खर्च होता है और कहीं ना कहीं इससे आपकी अल्टीमेटली स्पीड कम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो ना बैक स्पेस वाला जो है उसको आपको डिसेबल करना है। दूसरी बात, जब भी आप टाइपिंग करो तो आपको कीबोर्ड की तरफ देखना ही नहीं है, सीधा स्क्रीन की तरफ वही देखना है जो आपको लिखना है। आपने क्या लिखा उसको भी आपको नहीं देखना है। ठीक है, यानी कि जो आपकी जो मॉनिटर या जो भी कंप्यूटर वगैरह उसकी जो डिस्प्ले या स्क्रीन होती है उस पर आपको वही देखना है जो आपको लिखना है। आपने क्या लिखा है उसको आपको देखना ही नहीं है। डेफिनेटली इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और तीसरी बात ये है फ्रेंड्स कि आपका जो बोल्ड जो होता है, यानी आप जो टाइपिंग करते हो उसमें कितना आपने टाइप किया है, उसमें बोल्ड फॉन्ट होते हैं बहुत सारे, उसको भी आपको यूज़ नहीं करना है। सोने टाइपिंग ट्यूटर आपको मिलेगा तो उसको आपको यूज़ नहीं करना है। बात करते हैं बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन से फ्रेंड्स, तो इंग्लिश के लिए आपको जो है सोने टाइपिंग अच्छा है और हिंदी के लिए बोलूँगा आपसे मैं कि जो सोना टाइपिंग ट्यूटर है वो बहुत शानदार है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, दोनों ही सॉफ्टवेयर अच्छे हैं, बट आपको जिस पर किस पर आपको जो अच्छा लगेगा आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि आपको ओल्ड कीज़ भी याद रखना है। ठीक है, कुछ ओल्ड की पूछी जाती है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो टाइपिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको ओल्ड कीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि टाइपिंग में पास कैसे होना मुश्किल हो रहा है। टाइपिंग में पास फ्रेंड्स इसलिए होना मुश्किल हो रहा है कि आपको पता है कि आपकी जो टाइपिंग वो जनवरी के एंड में है। ठीक है, उस टाइम आपकी जो सर्दियाँ बहुत तेज़ होती है। टाइपिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो उंगलियाँ होती है ना, फिंगर होती है, वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए ताकि आप 1 मिनट में कितने वर्ड टाइप कर सको। लेकिन अगर आपकी जो फिंगर्स प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो आपके लिए टाइपिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अभी आप डेली टाइपिंग करते होंगे, आज का टाइम जो प्रेजेंट टाइम आप टाइपिंग कर रहे हो इसको जो अगर आप 2 महीने पहले, यानी कि अगर आप सितंबर अक्टूबर में टाइपिंग करते हो तो उससे कंपेयर करना, आप दोनों में जमीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा आपकी स्पीड के ऊपर। हालांकि ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर के साथ में ऐसा होगा, ये सभी के साथ में ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो टाइपिंग बहुत आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, ये मैं समझ सकता हूँ। और मेरा ये मानना फ्रेंड्स कि अदीना बोर्ड को जो इस टाइम पर टाइपिंग नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे ना फिजिकली बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बाद में कोई भी शेड्यूल आया था लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आरडीएस बोर्ड अपना ऑलरेडी जो है कैलेंडर जारी कर दिया है। तो जो एक ऑलरेडी जो सेट हुआ है टाइम उसी में आपकी टाइपिंग होगी। बट एक तरह से जो सर्कमटेंसेज है वो आपको फेवरेबल नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो टाइपिंग फ्रेंड्स आपको और बातों पर ध्यान नहीं देना है, प्रॉपरली भी आपको वही सोच के चलना है कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड यू नीड टू मूव ऑन। ओके, अगर आप ऐसा सोचोगे तो कि नहीं सर्दियाँ पड़ रही, ये हो रहा वो हो रहा, तो वो सारी फिजूल की बातें हैं और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा नेगेटिविटी क्रिएट करेंगी। क्योंकि इंटरनली अगर आपने रिसर्च किया ना माइंड से कि आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाएगा और आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे वास्तव में। ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं कि वो कट ऑफ के आसपास उनको टाइपिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो फ्रेंड्स अगर आपने इतना कह सकता हूँ, अगर आपने टाइपिंग में अगर आपके पासिंग मार्क्स अगर 10 से 12 नंबर ज़्यादा आगे ना, डेफिनेटली आपको जो है टाइपिंग के लिए बाद में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है आजकल टाइपिंग करने वालों की, उंगलियों की वजह से है ना, टाइपिंग में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे आप, इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मैंने खुद का एक्सपीरियंस है, हाई कोर्ट LDC में मैंने कर रखा है सारा काम, तो मुझे पता है कि सर्दियों में टाइपिंग करना कितना भारी पड़ता है। ठीक है, तो मैं इतना ही कहूँगा फ्रेंड्स कि जो लोग कट ऑफ के आसपास हैं, मैं इतना बोलूँगा फ्रेंड्स, आप कट ऑफ से अगर 5 नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है, आपके अगर कट ऑफ में 5 नंबर भी ज़्यादा है तो आपको फाइनली जो टाइपिंग अगर आप अच्छे से नंबर से लेकर आए तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपने अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको 100% आपका देना है। उसके बाद में डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मैं मानता हूँ फ्रेंड्स की चीज़ें आपके साथ में सही नहीं है, बट आपके पास में ऑप्शन भी नहीं है दूसरा। एक सरकारी नौकरी की एक लाइफ में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, तो आपको ये सारी चीज़ ध्यान में रख करके टाइपिंग अच्छे से करनी है। और अभी भी आपको पास इतना टाइम है कि आप आराम से 60 से 70 की स्पीड आप गेन कर सकते हो, अभी आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इतना ही बोलूँगा फ्रेंड्स कि आपको नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देना है। डेली आपको कम से कम आपके पास अभी एग्जाम नहीं है तो आपको डेली टाइपिंग करना चाहिए रेगुलर, यानी कंटिन्यू। आपको 1 घंटे ज़्यादा टाइपिंग नहीं करनी है। जो लोग 1 घंटे ज़्यादा टाइपिंग करते हैं उसके बाद में क्या होता है कि ऑटोमेटिक चीज़ें गलत होना स्टार्ट हो जाती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आपको दिन भर टाइपिंग करना है। और एफिशिएंसी बता दूँ फ्रेंड्स, एफिशिएंसी इतना हार्ड नहीं आता। आपको पता है कि एफिशिएंसी में पास होना कितना आसान होता है। तो एफिशिएंसी इज़ नॉट अ बिग डील, बट आपको जो कंप्यूटर टाइपिंग है और उसमें भी हिंदी वाली टाइपिंग, इंग्लिश की टाइपिंग में इतना बड़ा लोचा नहीं है, लेकिन हिंदी की टाइपिंग बहुत बड़ा लोचा फंसने वाला है आपके साथ में। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली टाइपिंग अच्छे से करना। आपके पास फिलहाल टाइम बचा हुआ है, और अगर आपका लक अच्छा रहा तो हो सकता है कि सर्दी उस टाइम तक कम हो जाए, क्योंकि जनवरी तक फरवरी तक सर्दियाँ पड़ती, लेकिन अगर हो सकता है कि जनवरी के एंड तक आपकी सर्दी कम हो जाती है, डेफिनेटली फिर आप जो है अच्छे से वर्किंग कंडीशन में प्रैक्टिकली आ जाओगे। बट और बात करते हैं फ्रेंड्स कि क्या ग्रेस अंक मिल सकते हैं। तो अधीनस्थ बोर्ड ने एक नियम बनाया है फ्रेंड्स, कोई सा भी एग्जाम हो उसमें 3 नंबर के आसपास रख के ग्रेस अंक मिल सकते हैं। अगर अधीनस्थ बोर्ड को जो है सफिशिएंट कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो 3 नंबर तक ग्रेस अंक दे सकता है। तो ये था अभी के लिए। बाकी इतना ही बोलूँगा फ्रेंड्स, आपको मैं किसी भी नेगेटिव बात पर ध्यान नहीं देना। आपको जो बनता है उसका आपका 100% देना है। डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इतने कुछ सजेशन दूंगा फ्रेंड्स मैं आपको, बैक स्पेस आपको यूज ही नहीं करना है, उसको डिसेबल रखना है। और जब टाइपिंग करो तब ओनली एंड ओनली आप क्या टाइपिंग कर रहे हो उसको ध्यान देना। आपको आपने क्या टाइपिंग करा या कीबोर्ड पर आपकी फिंगर कहाँ पर है, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बैक स्पेस आपको एक भी बार यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, एडवाइस है। आप मानो या ना मानो, आपकी चॉइस है, ताकि आपकी स्पीड बढ़ सकती है। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बता दूंगा मैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो राजस्थान की तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विश की आपका सिलेक्शन हो, आपकी जॉब लगे और जल्दी से चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो। और आपको वापस बता दूं फ्रेंड्स कि आपको नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देना है कि सर्दियाँ पड़ रही है, ऐसा हो रहा है, वो सब फ्रेंड्स आपके लिए ऑब्स्टेकल्स है जो आपके जो करियर में बहुत बड़ी बाधा क्रिएट करेंगी। ऐसा नहीं कि आपके पर्टिकुलर एक बंदे के लिए सर्दी पड़ती है, सभी के लिए कंडीशन सेम है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।